Hello and welcome to Gantavya IIT. This is Hari, your host. In the JEE Main PYQ solving series, currently we are solving definite integration PYQs of April 2025, that is phase 2. Let's start. As you can see, screen पर 3 क्वेश्चन डिस्प्ले किए गए हैं. As in JEE Main 2025 April, that is phase 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन से टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे. आउट ऑफ दोज 9 क्वेश्चंस उसमें से 3 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे पूछे गए हैं या सिमिलर प्रॉपर्टीज बेस्ड पूछे गए हैं या बोल सकते हैं कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं. सो आई हैव टेकन देम ऑल टुगेदर एट वन प्लेस. सो 9 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे और बाकी के 6 क्वेश्चन आने वाले 3 वीडियोस में जो कि 2-2 क्वेश्चन करके उसमें सिमिलर पैटर्न पे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. As you know, in indefinite integration, substitution plays vital role for solving the question. अगर आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन सोच पाते तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. सिमिलरली इन डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से अप्लाई करना आता है तो देन डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व होते हैं. प्रोवाइडेड आपको बेसिक सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा. कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड सब्स्टिट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. तो इन तीनों क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज लगने वाली है और कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें हेल्प करेंगी और जो बेसिक प्रॉपर्टीज भी हैं उनको पहले हम एक बार गो थ्रू होंगे एंड देन आई विल सॉल्व वन ऑफ दिस क्वेश्चंस. सो लेट्स मूव सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो प्रॉपर्टी नंबर 1, इस प्रॉपर्टी को चेंज ऑफ वेरिएबल बोलते हैं. यहाँ पर वेरिएबल x से t में गए हैं. सो वी विल सी कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पर x को t रखने पर dx dt हो जाएगा एंड फॉर x इक्वल्स टू a, जब x a है तो यहाँ पे t a रहेगा और जब x की लिमिट b है तो t की लिमिट भी b रहेगा. सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे a से b जो लिमिट है अगर उसको हम इंटरचेंज कर दें तो एक नेगेटिव का साइन आ जाता है. तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि कोई फंक्शन f(x) है जिसका इंटीग्रेशन gx आता है. तो यहाँ पे लिमिट लगाने पर ये gb माइनस ga हो जाएगा और यहाँ पे अगर मैं लिमिट को b टू a करूँ तो ga माइनस gv हो जाएगा. तो यहाँ पे एक माइनस कॉमन करने से gb माइनस ga हो जाएगा. सो वी विल गेट दैट प्रॉपर्टी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे a से b f(x) dx को आप जो लिमिट्स हैं उनको ऐड करके और उसमें एक माइनस एक्स करके रिप्लेस कर सकते हैं x को. सो वी विल गेट दिस. सो लेट्स सी यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है. तो अगर आप x को a प्लस बी माइनस टी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे dx माइनस dt हो जाएगा और जब x a है तो t v आएगा और जब x b रखते हैं तो t a आएगा. सो सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यूज इस तरह से कुछ आएगा और यहाँ पे अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो a टू b करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा और पहली प्रॉपर्टी का यूज करके मैं t को रिप्लेस कर दूंगा x से चेंज ऑफ वेरिएबल लगाकर तो ये आपको डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. यहाँ पे माइनस a टू a f(x) dx है तो ये जीरो आता है जब f(x) ऑड फंक्शन हो और ये 2 टाइम जीरो टू a f(x) dx आता है जब f(x) इवन फंक्शन. तो हम इसको ब्रेक करेंगे माइनस a टू जीरो f(x) dx और 0 से a f(x) dx. तो जो पहली क्वांटिटी माइनस a टू जीरो लिमिट है यहाँ पे x को माइनस टी सब्स्टिट्यूट करने पर dx माइनस dt हो जाएगा और जब x माइनस a है तो t a हो जाएगा और x जब जीरो है तो t जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें और वेरिएबल को चेंज कर दें तो आपको फाइनली 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स dx आएगा. तो अब अगर फंक्शन ऑड है तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पर ऐड करने पर ये जीरो हो जाएगा और अगर f(x) इवन होगा तो यहाँ पर ऐड करने पे 2 टाइम 0 टू a हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे 0 टू 2a लिमिट है f(x) तो यहाँ पे आंसर 0 आता है इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो और ये 2 टाइम्स 0 टू a f(x) dx हो जाता है अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स f(x) हो जाए. तो देखते हैं इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं. तो ये 0 से a और a से 2a लिमिट को ब्रेक करने पर जो सेकेंड इंटीग्रेशन आया है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल्स टू 2a माइनस टी तो वहाँ पे dx माइनस dt हो जाएगा और लिमिट को चेंज करने पर फाइनली वी विल गेट 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx. सो नाउ इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो ये 0 हो जाएगा और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स है 2 टाइम्स 0 टू a f(x) dx हो जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अब ये प्रॉपर्टी है 0 टू a f(x) dx. तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं x इक्वल्स टू a माइनस टी
तो dx माइनस dt हो जाएगा। अब लिमिट को चेंज करेंगे, x से t में जाएंगे तो, और लिमिट कुछ इस तरह से चेंज होके आएगी, तो फाइनली वी विल गेट 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx वेरिएबल चेंज करने पर। तो ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, यहाँ पे अगर a को 0 कर दूँ, b को a कर दूँ, तो ये प्रॉपर्टी इससे सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, बहुत ही यूजफुल है और इन जनरल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू वन ऑफ द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अप्रैल 3 शिफ्ट 2 में पूछा गया है और बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है जो प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी है। So, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर 0 टू पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 8, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो यहाँ पे x हो जाएगा, dx हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो कॉस पाई माइनस कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई कैन राइट इट एज 0 टू पाई 8 पाई माइनस 8x, यहाँ पे dx, और डिनोमीटर में आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पर ये हो जाएगा 2 टाइम्स आई, एज लिमिट इज सेम, सो 0 टू पाई, डिनोमीटर सेम है तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये ऐड होकर 8x माइनस 8x कैंसल्ड आउट हो जाएगा और आपको यहाँ पर 8 पाई dx बचेगा। दिस इम्प्लाइज 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे जीरोस टू पाई 4 पाई dx डिवाइड बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ i इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 8 पाई 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन में 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, as 0 to 2a f of x dx equals to 2 times 0 to a f of x dx if f of 2a minus x equals to f of x। तो ये प्रॉपर्टी अभी हमने देखी भी थी और यहाँ पे अप्लाई भी हो रहा है। नाउ यू कैन सी कि cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स डिनोमीटर में आ रहे हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे पहले कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करूंगा, तो ये क्वांटिटी कुछ इस तरह से कन्वर्ट होके आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये 4 सिंपली, और ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करना है बेसिक, कि टेन एक्स को हम अगर टी मानते हैं तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। लिमिट चेंज करेंगे, जब एक्स जीरो है तो यहाँ पे एक्स जीरो पे टी जीरो हो जाएगा और एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे टी इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि टेन पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करती है। तो मैं लिमिट चेंज कर दूंगा, तो 8 पाई यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स को मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 8 पाई और टी स्क्वायर इसका हो जाएगा 1 अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स टी अपॉन 2, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 टू इन्फिनिटी। सो फाइनली इसको सॉल्व करने पे दिस इम्प्लाइज आई, ये 4 पाई और इन्फिनिटी रखने पर ये हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 की तरफ टेंड करता है और 0 रखने पे 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर। सो आई इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर। आपको आई की वैल्यू निकालनी थी जो कि 2 पाई स्क्वायर आया है। अब आप ऑप्शन अगर चेक करें, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपको यहाँ पे एक आइडिया दूंगा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज को आप लगाकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेट ए बी विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y एंड द स्ट्रेट लाइन y माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सो पहले यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से ये लिमिट आ जाएगा एंड देन यू विल एबल टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इन दोनों कर्व का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो जब आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये -2 to 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि
ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 2। अब आपका यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बनेगा ये -2 टू 2 बन जाएगा 9x² 1 प्लस 5 का पावर x dx। सो लेट ये इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी को आप लगाते हैं तो ये बनेगा -2 टू 2 9x² और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस 5 माइनस x dx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा i इक्वल्स टू -2 टू 2। अब ये 9x² इंटू 5 का पावर x dx डिवाइड बाय 1 प्लस 5 का पावर x। ये इक्वेशन सेकेंड। सो नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पर ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू। अब आप देखिए -2 टू 2 और यहाँ पर ये बचेगा सिर्फ 9x² dx। सो यू कैन सी ये कितना सिंपल बन जाता है। फर्दर इसको आप अब सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज यूजुअल पहले मैं इसको i इज इक्वल टू करके पहला इक्वेशन बनाऊंगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा a माइनस एक्स वाली। सो i इक्वल्स टू ये 0 टू पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स प्लस 3। एक्स की जगह पे आप पाई माइनस एक्स रखेंगे, साइन पाई माइनस एक्स। एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ सो दैट आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर पाएँ। 1 प्लस 3 और यहाँ पे ये कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 0 से पाई ये हो जाएगा पाई प्लस 3 माइनस एक्स। थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, ये साइन एक्स ही रहेगा dx डिवाइड बाय यहाँ पे 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हैं। एज यूजुअल अब इस दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स i 0 टू पाई और यहाँ पे नीचे 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर में पाई प्लस 6 साइन एक्स आएगा, एक्स साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स कैंसल्ड आउट हो जाएंगे dx। सो नाउ इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। अब यहाँ पे सिंपली आपको cos x को t रखना है और बेसिक चेंजेस करने हैं लाइक माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। आप लिमिट चेंज कर दीजिए तो i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस 6/2। ये भी बेसिक फार्मूला अप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं सिमिलर पैटर्न पे हैं। जो बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं उनको अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। With this, I conclude. If this video added any value to your preparation, please don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Stay healthy, stay safe. See you in the next video. Thank you.